देखिए उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन अभी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। मलय सामी AIADMK से बर्खास्त कर दिए गए। ये कल वही मलय सामी है जिनको दिन भर आप दिखा रहे थे कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ जाने का। ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, और इस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जयललिता NDA में जा रही होती तो शायद मलय सामी इस जरा सी बात पे, हालांकि उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं था कि वो जा सकते हैं, AIADMK जा सकती है NDMK के साथ, लेकिन उसके बावजूद जयललिता के दिमाग का इस बात से पता चलता है कि वो इस बात को शायद पसंद नहीं कर रही हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने करीबी सहयोगी थे मलय स्वामी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मैं आता हूं आपके उस सवाल पर जो आपने रतन टाटा की बात की। मैं इसी पे पहले कमेंट उर्मिलेश जी से ले लेता हूं सर, क्योंकि अब ये खबर हम बता रहे, बड़ी खबर है, जयललिता ने मलय स्वामी को निकाला है, इसका संकेत क्या है सर? देखिए मलय स्वामी का जब कल आ रहा था ये और आप लोग दिखा रहे थे, तब भी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये बयान दे रहे हैं, एक खास ढंग का बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल मीडिया में जिस तरह चीजें कमेंट की जाती हैं बड़े कई बार, उस तरह का बयान, उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं दोनों के, ये सब बातें वो कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर जयललिता जी को अपनी पार्टी की तरफ से कहवाना होता तो मैत्रेयन होते या कोई दूसरा नेता वो भेजती, लेकिन ये मलय स्वामी साहब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आमतौर पर पार्लियामेंट्री इशू को लेकर यहाँ जो उनकी पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो पार्लियामेंट में अनुभवी सांसद हैं या बड़े पदों पर रहे हैं पहले, उनसे बुलवाती हैं। तो मलय स्वामी ने जब कहा तो मुझे आश्चर्य हो रहा था, और आज ये बात सामने आ गई। इसका मतलब दो चीजें जरूर जयललिता को खराब लगी होंगी। एक तो राजनीतिक रिश्तों के बीच में व्यक्तिगत जो एक संबंध होते हैं, एक दूसरे का रैपो जो होता है उसको डोमिनेंट रखना, जो उन्होंने किया कल, कि साहब इतने अच्छे रिश्ते उन दोनों लोगों के हैं। और दूसरा ये कि एक प्री मैच्योर रिजल्ट आया नहीं, आप रिजल्ट आने से पहले ही, मैं नहीं समझता कि एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है किसी पार्टी के नेता को कि ये कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बताता है कि जयललिता वाकई क्या सोच रही हैं, और इसका मतलब साफ है कि वो कोई जरूरी नहीं है कि एनडीए के साथ हो जाएं। अगर घटी संख्या एनडीए की सरकार बनाने के लिए या सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई तो वो बिल्कुल किसी और गठबंधन के साथ भी जाने का विकल्प खुला रख सकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे, प्रदीप सिंह जी से भी समझेंगे कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है इसका क्या मतलब है, क्या मायने है। एक छोटे से ब्रेक में रुकना पड़ेगा।